दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्यों हमारे शरीर में ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारा काम करता है। प्रोटीन हमारे को ज़िंदा रखता है। ज़िंदा हमें क्यों रखता है दोस्तों? क्योंकि प्रोटीन हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन प्राणवायु हमारे सभी अंगों में पहुंचाता है। प्रोटीन की वजह से हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में पूरा प्राप्त मात्रा में प्राप्त होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस आयरन, ग्लोबिन, प्रोटीन। अगर आपको ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में सही जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन हमारे शरीर में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों प्रोटीन, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रोटीन सिर्फ हमारे उसके लिए है क्योंकि हम जिसको बॉडी बनाने हैं, मसल बनाने हैं, उसके लिए प्रोटीन। लेकिन नहीं, ये हमारे को ऑक्सीजन की मात्रा, इसकी वजह से प्रोटीन लेने से ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर हमारे शरीर में जाता है, जिसके लिए हमारे को बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए प्रोटीन का रूटीन हमारे सभी को अपनाना है। अगर आपको ज़िंदा रहना है, आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो प्रोटीन का रूटीन अपनाना चाहिए। प्रोटीन इसलिए ज़िंदा रहना है हमें, तो प्रोटीन का रूटीन बनाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बहुत हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। दूसरा, शरीर का विकास करता है। हमारे सेल्स विभाजित होते हैं और नए सेल्स बनाते रहते हैं ताकि हमारे शरीर का विकास होता रहे। प्रोटीन से हमारे शरीर का विकास होता रहता है। इसलिए गर्भावस्था, बच्चों को दूध पिलाने की अवधि, शिशु अवस्था और किशोरों के लिए प्रोटीन का रूटीन जरूरी होता है। दोस्तों प्रोटीन का रूटीन जरूरी है। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होता, प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारा काम करता है। शरीर के एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है। दोस्तों जो हमारे शरीर में एसिड पैदा होता है, जो हमारे शरीर में एसिड पैदा होता है, उसको बनाए रखता है, उसको एसिड को कम करता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में एसिड ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा होती है। लेकिन अगर हम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में एसिड कम बनता है, उसका बैलेंस बना रहता है और एसिडिक शारीरिक बीमारी को पैदा होने और पनपने के लिए सही वातावरण देता है। जो एसिडिक शरीर होता है उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जो पनपने के लिए उसको पैदा करता है। तो दोस्तों अगर आप प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो एसिड कम बनता है हमारे शरीर के अंदर में, और इसलिए बीमारियों को अगर आमंत्रण नहीं देना है तो मुझे प्रोटीन का रूटीन को बनाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का रूटीन हमारे को ज़रूरी है। बालों, त्वचा और नाखूनों को सुंदर रखता है। अगर आपको अपने बालों से, अगर नाखूनों से, अपने त्वचा से प्यार है तो प्रोटीन का रूटीन अपनाना चाहिए। प्रोटीन से हमारे शरीर को वो एमिनो एसिड मिलते हैं जिनकी संरचना के लिए जिम्मेदार है। इसलिए घने लहराते बालों के लिए, जवान त्वचा के लिए और सुंदर चमकीले नाखून के लिए मुझे प्रोटीन का रूटीन को अपनाना चाहिए। अगर आपको प्रोटीन का रूटीन ज़रूर अपनाना चाहिए। दोस्तों खून जमने में ब्लड क्लॉटिंग मदद करता है। चोट लगने पे यदि खून न जमे तो प्रोटीन बहुत मदद करता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों को अगर चोट लग जाती है, कट जाता है तो खून बहता रहता है, और बहुत लोग सारे ऐसे होते हैं जिनको खून जम जाता है। जो खून जमता है तभी खून रुकता है। तो दोस्तों अगर खून रुकना है, जमने के लिए मदद करता है, उसके लिए प्रोटीन बहुत फ़ायदेमंद होता है। एंटीबॉडीज प्रोटीन है जो हमें वायरस और बैक्टीरिया संक्रमण से बचाता है। इसलिए चोटों को जल्दी ठीक करने के लिए, बीमार नहीं होने के लिए, जल्दी ठीक होने के लिए मुझे प्रोटीन का रूटीन अपनाना चाहिए। प्रोटीन का रूटीन हर आदमी को ज़रूर अपनाना चाहिए। पोषक तत्वों को आंतों से पूरे शरीर में पहुंचाता है। दोस्तों प्रोटीन जो पोषक तत्व होते हैं उनको आंतों के जरिए पूरे शरीर में पहुंचाता है। आप लोगों ने देखा होगा, शरीर में तरलता के संतुलन, फ्लूइड बैलेंस, किसी का पैर सूज जाता है, प्रोटीन की कमी से सेल्स में पानी इकट्ठा होने लगता है जिससे वाटर रिटेंशन होता है। और अगर जिसके शरीर में होता है उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन की मात्रा भरपूर शरीर में हो तो ये नहीं होता है। सेहत वाली ऊर्जा, शरीर सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और फैट से प्राप्त करता है। जब हम स्वस्थ रहने हेतु कार्बोहाइड्रेट और फैट का काम सेवन करते हैं तो प्रोटीन से ही शरीर को ऊर्जा मिलता है। और यदि रोजाना स्वस्थ शरीर और साथ उठने और दिन भर स्वस्थ जीने के लिए मुझे प्रोटीन का रूटीन बनाना चाहिए। यानी हमारे को हर तरह से प्रोटीन काम करता है। केवल लोगों को लगता है कि बॉडी बनाने वालों के लिए ही प्रोटीन चाहिए, लेकिन नहीं, हम सब के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। दोस्तों
नाइट्रोजन का संतुलन, यदि शरीर में नाइट्रोजन कम होता है तो शरीर खुद की मसल्स को तोड़ने लगता है ताकि वो जिंदा रह पाने के लिए ज़रूरी कामों के लिए एमिनो एसिड का इस्तेमाल कर पाए, और वह शरीर के विकास, एसिड बेस बैलेंस जैसे कार्यों के लिए प्रोटीन उपलब्ध नहीं करवा पाता है। शरीर के विकास और बाकी सभी कार्यों के लिए शरीर में नाइट्रोजन का पॉजिटिव बैलेंस ज़रूरी है। सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोटीन से ही नाइट्रोजन होता है। सिर्फ प्रोटीन ही ऐसा नाइट्रोजन हाइड्रेट, प्रोटीन फैट में भी नहीं होता, लेकिन प्रोटीन में दोनों होता है दोस्तों। इसलिए शरीर में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस के लिए मुझे प्रोटीन का रूटीन बनाना चाहिए। अगर प्रोटीन का रूटीन आपको हर आदमी को बनाना चाहिए, अपना सेहत रखना है सही, तो हड्डियों को मजबूती देता है। बड़ी उम्र में शरीर का बैलेंस सही बना रहता है, जिससे उसके गिरने का खतरा कम होता है, क्योंकि अगर एज बढ़ती है तो लोग गिरने का खतरा ज़्यादा होता है, गिरने का खतरा ज़्यादा होता है तो हड्डियों को टूटने का भी खतरा ज़्यादा होता है। बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है, जिसे बड़ी उम्र में गिरने पर फ्रैक्चर कम होते हैं। इसलिए बड़ी उम्र में स्वस्थ रहना है और अपने सारे काम खुद करते रहना है तो प्रोटीन के रूटीन को बनाना चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े उम्र में भी अपने सारे काम खुद करें और करने चाहते हैं तो आपको प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। फैट को कम करने में मदद करता है। शरीर में सही मात्रा में प्रोटीन होने पर आप आराम की स्थिति में भी ज़्यादा कैलोरी जलाते हैं। अगर आप आराम करते हैं तो भी कैलोरी जलता है। आपके पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है ताकि आपकी हर थोड़ी देर में कुछ खाने की इच्छा न हो। अगर आपको ये प्रोटीन लेते हैं तो आपका पेट भरा भरा सा रहता है ताकि आप कम खाना खाएं। इसलिए फिट दिखने, आत्मविश्वास से भरपूर रहने के लिए मुझे प्रोटीन का रूटीन बनाना चाहिए। रोज़मर्रा के जीवन में मदद करता है। रोज़ चलने फिरने, उठने बैठने, सांस लेने में मदद करता है। हृदय को स्वस्थ रखता है। पौधों से बने प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और इससे सैचुरल फैट बहुत कम होता है। यह LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, यानी ये खराब जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ख़त्म करने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। डायबिटीज़ होने और बढ़ने से रोकता है। प्रोटीन खाने के बाद ब्लड शुगर में होने वाली बढ़त को रोकता है, मसल की हानि को रोकता है, पेट भरा होने की संतुष्टि देता है, इसलिए भूख पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। यानी ये डायबिटीज़ में भी बहुत डायबिटीज़ ना होता है, इससे ना लेने पे डायबिटीज़ कम भी होने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर के प्रबंधन में मदद करता है। एक बहुत लंबी अवधि के शोध में यह पाया गया है कि जिन लोगों ने रोज़ाना 102 ग्राम प्रोटीन लिया उनमें हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा 40% कम हो जाता है। यानी प्रोटीन लेने से आपका हाई ब्लड प्रेशर होने का भी खतरा कम रहता है। अगर मरने से पहले नहीं मरना है तो प्रोटीन का रूटीन अपनाना है। अगर आप चाहते हैं कि मरने से पहले नहीं मरना है तो प्रोटीन का रूटीन को अपनाना है। दोस्तों, प्रोटीन बहुत सारे बीमारियों में काम आता है। मसल्स तो अलग ही एक मैटर है जो मसल्स बनाता है, लेकिन बहुत सारे शरीर के अंदर बीमारियाँ होती है जिसमें ये काम आता है। तो आप प्रोटीन का रूटीन को ज़रूर अपनाना चाहिए और ज़रूर अपनाना चाहिए और आप अपनाएं। और अगले वीडियो में आपको प्रोटीन के रूटीन में कितने हमारे प्रोटीन हैं, कितने डाइट प्रोटीन हैं, कितने वैरायटी के प्रोटीन हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर आप प्रोटीन का रूटीन अपनाएं और आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आखिरी सांस तक चलते फिरते रहना है, अगर अपने बच्चों पे बोझ नहीं बनना है, अगर मरना है पर सबके दिलों में ज़िंदा रहना है, तो मुझे प्रोटीन का रूटीन बनाना है। तो हमें प्रोटीन का रूटीन ज़रूर बनाना है। दोस्तों, अगर आपको मरना है, मरने से पहले नहीं मरना है, तो प्रोटीन का रूटीन ज़रूर अपनाना है। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।